भगवान का प्यारा लाडला बच्चा अपनी जिंदगी की शुरुआत हर दिन जब भी करता है तो जिंदगी देने वाले परमात्मा से जुड़ करके करता है। इसलिए भगवान से भी यही निवेदन करना चाहिए कि प्रभु मुझे नाम जपने में रस आने लग जाए, नाम जपने में रुचि जागे। और ये याद रखें, प्रभु का नाम सिमरन एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप नाम जपते हुए अपना हाथ भगवान को पकड़ाते हैं। जितना जितना नाम जपने में रुचि रहती है तो उतने आप भगवान के करीब बने रहते हैं। और भगवान तो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दो हाथों के बीच जैसे दिया सुरक्षित रहता है, ऐसे हम उसके द्वारा कवर किए गए हैं। उसने अपने आवरण में हमको ले रखा है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने हृदय से लगाकर आंचल ओढ़ाकर अपनी दोनों भुजाओं में समेटे रहती है, ऐसे उस भगवान ने हमको संभाल रखा है। लेकिन जो उसकी गोद में होकर भी वहां उसका मन ना हो, तो कभी कभी जब किसी के हृदय में प्यार नहीं होता ना, तो दो लोग साथ साथ बैठे होते हैं पर कोसों दूर होते हैं एक दूसरे से। और जो बहुत दूर दूर बैठे हैं और जिनके प्रति मन में प्यार होता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं लेकिन दूर नहीं लगता, बहुत निकटता महसूस होती है। जब दिलों में दूरी हो जाती है फिर तो आदमी साथ साथ बैठकर भी कितना ऊंचा ऊंचा बोलता है। झगड़ा हो जाए ना किसी का, किसी महान पुरुष से शिष्य ने पूछ लिया कि प्रभु हमको बताइए, ये जो झगड़ा कर रहे होते हैं लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, तो क्या कोई बहरा है जो सुनाई नहीं दे रहा? इतने जोर से क्यों बोलते हैं? और जब बहुत प्यार वाले लोग बैठे होते हैं वो इतना धीरे बोलते हैं, उनके पास बैठे हुए को नहीं सुनाई देता पर उनको जरूर सुनाई दे रहा होता है। तो ये क्या है संसार में? तो उन महान पुरुष ने कहा, वो जो एक दूसरे से दूर बैठे हैं ना, फोन पर भी बात कर रहे हैं। आपने आजकल के बच्चों को देखा होगा, माँ साथ में खड़ी भी है और वो फोन पे बात कर रहा है या कर रही है। अब माँ को नहीं सुनाई देगा लेकिन जिससे बात हो रही उसको पूरा सुनाई देता है। और जिनके साथ झगड़ा हो रहा है उनके दोनों के एक दूसरे हाथ पकड़े हुए हैं, और जो वो बोल रहे होते हैं वो सबको सुनाई देता है, बस उनको नहीं सुनाई देता आपस में कि कह क्या रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सुनाने में लगे होते हैं। जब प्रेम होता है तो बहुत दूर से भी महसूस होता है, और दिल में प्रेम ना हो तो चीखते चिल्लाते रहिए। तो घरों में निकट बैठ करके भी लोग दूर हैं, और जिनके दिलों में प्रेम है वो दूर बैठे हुए भी नजदीक हैं।
इसलिए जो प्रेम है ये बहुत बड़ी कृपा प्रभु की। भगवान से इस प्रेम को मांगना चाहिए, ये सबसे बड़ी दौलत है आपकी। और गलत फहमियों के कारण ये प्रेम टूटता है मनुष्य का। इस प्रेम को बनाए रखने के लिए गलत फहमी जब भी हो, जितना जल्दी हो, उसी समय खत्म कर दीजिए। अगर गलत फहमी बनी रही तो ये रिश्ते को खा जाएगी। और गलत फहमी कोई भी डाल देता है, ये भ्रम है। भ्रम जो है भटकाव लाता है, दूर कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है जितना हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगला व्यक्ति और दूर भागता जाता है। बड़े ठंडे दिमाग से भटकाव को दूर करना होता है, भ्रम को दूर करना होता है, तब बात बनती है। तो नाम जपना और प्रेम पूर्वक जपना ये किस्मत वाले लोग करते हैं। नाम जपने में रुचि पैदा कीजिए। जितना जितना नाम जपते जाओगे उतनी उतनी कृपा आपके ऊपर होते जाएगी, क्योंकि तब आपका हाथ भगवान पकड़े रखते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि नाम नाम बिन ना रहे। नाम जपना नाम पैदा करता है। नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं। मीरा का कोई बेटा नहीं था और चेलो ना मुंडियो कोई, और कोई चेला भी नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन मीरा का नाम मिट गया क्या? मीरा घर घर में याद की जाती है, उनके भजन गाए जाते हैं और मीरा का नाम रखा जाता है। और कभी कभी तो किसी का नाम मीरा ना भी हो, लेकिन लोग देख करके बोलते हैं कि मीरा लगती है। ये तो भगवान की दीवानगी है इसके अंदर। और संसार के प्रति लगाव नहीं, भगवान के प्रति लगाव है। क्योंकि मीरा भगवान से कहती है, माने चाकर रखो जी, भगवान मुझे अपनी नौकरी पे रखो। मीरा नाचती गाती भी है तो भगवान के लिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। पाँव में घुंघरू बांध कर मेवाड़ की रानी रेत के टीलों पर भी खड़े होकर के गा रही है, और दुनिया कोई देख नहीं रही, कोई नहीं, अकेले गा रही, नाच रही है अपने परमात्मा के प्रति, क्योंकि उसी को रिझाना है। और बोलती भी क्या है? मैंने लीना गोविंदा मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं तो लिया तराजू तोल। पूरी दुनिया से मैंने गोविंद को, भगवान को मोल ले लिया है। कोई कहते हैं बड़ा सस्ता सौदा कर लिया, कोई कहते हैं बड़ा महंगा सौदा कर लिया। पूरी दुनिया की दौलत ठुकरा दी, महल ठुकरा दिए, रिश्ते ठुकरा दिए, भगवान का नाम पकड़ लिया तो दुनिया कहती है बड़ा महंगा सौदा है। और संत जन कहते हैं बड़ा सस्ता सौदा है कि अगर इसको देने से भगवान मिल जाता है तो भगवान तो सब कुछ देता है, भगवान की चीज भगवान को दे करके तुम भगवान को खरीद रहे हो, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? मीरा कहती है नहीं, ना सस्ता ना महंगा, मैं लिया तराजू तोल। अपने आप को एक तरफ चढ़ा दिया, उसके बाद तराजू में अपने को रख करके फिर अपने गोविंद को मोल लिया है। अपने गोविंद की हो गई हो, बराबर का सौदा है। अपना आपा मेट करके ही पाया जाता है। और जिसके साथ सदगुरु की कृपा है, या जिसकी श्रद्धा अपने सदगुरु में है, जिसकी आंखों में अपने सदगुरु का वास हो गया, हृदय में गुरु का वास हो गया, वो जिएगा गुरु के लिए, कार्य गुरु के लिए करेगा। गुरु ने नौकरी दे रखी है कि जाओ तुम दुनियादारी निभाओ, तो दुनियादारी निभा रहा है, लेकिन ध्यान गुरु में है।
संसार के कार्य करता है लेकिन ध्यान गुरु में है। जिस तरह से सूरजमुखी के पुष्प सूरज की ओर मुख किए रहते हैं। छोटा बच्चा है, पिता खड़े हैं ऊपर, मां खड़ी है नीचे। अब बच्चे को ऊपर पिता के पास जाना है, मां उसको दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर उठाती है। उधर से पिता भी दोनों हाथ अपने नीचे करके पकड़ने की कोशिश करता है। तो मां कहती है नीचे से, बेटा अपने दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे। मैंने तो तुम्हें ऊंचा उठा दिया। पिता ने भी हाथ नीचे करके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक तुम्हें पिता नहीं पकड़ पाएंगे जब तक तुम खुद कोशिश करके हाथ ऊपर नहीं करोगे। हाथ ऊपर करो। तो जैसे वो हाथ ऊपर करता है तो पिता पकड़ लेते हैं। तो ये दृश्य देखते हैं ना आप लोग रात दिन। इस धरती पर जो खड़ी है मां अपने बच्चे को लेकर, बच्चा कौन है? भक्त, शिष्य। और मां कौन है? गुरु। इसलिए महाराष्ट्र में गुरु मावली है। गुरु मावली, मां का रूप। क्योंकि गुरु के पास दिमाग से ज्यादा दिल है, तर्क आदि से ज्यादा हृदय की भावना है। तो गुरु जैसे मां अपने बच्चे को ऊपर उठाती है, गुरु धर्म से जोड़ता है, इस माया से ऊपर उठाता है। क्योंकि दुनिया की हर चीज नीचे खींच रही होती है। इस दुनिया में आप देखेंगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप ऊपर फेंक करके देखिए, ऊपर फेंकने में ही ताकत लगानी पड़ेगी, नीचे लाने में तो कोई ताकत लगानी ही नहीं। नीचे तो अपने आप आती हर चीज। तरक्की करना चाहो, ऊपर चढ़ना चाहो, ताकत लगानी पड़ेगी। सीढ़ियां चढ़ना चाहो तो बड़ा दम लगाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी से अगली सीढ़ी और कठिन होती जाती, उससे ऊपर वाली और कठिन। सबसे वाली ऊंची वाली सीढ़ी पर जब पांव रखते हैं ना, वहां जाकर के तो लोग हाँफने लग जाते हैं। क्योंकि ऊपर जाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। आप सोचेंगे कि इतना ऊपर चढ़ने में ताकत क्यों लगानी पड़ती? क्योंकि नीचे वाली ताकत नीचे खींच रही होती है। पूरी ताकत से गेंद ऊपर फेंकी, जा रही है ऊपर, लेकिन एक सीमा तक जाने के बाद धरती की ताकत नीचे खींचने लगेगी। आपकी फेंकी हुई ताकत खत्म हो जाएगी, धरती की ताकत नीचे काम करेगी। आ जाओ नीचे, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, धड़ाम से नीचे गिरेगी। आ जाओ। तो इस धरती पर जब भी कोई ऊपर उठना चाहेगा, उसे खींचने वाली, नीचे खींचने वाली ताकत बहुत बड़ी है, बहुत आसानी से नीचे गिरा देगी। प्रेम बनाए रखना कठिन है, झगड़ा करना बड़ा आसान। कोई चीज बनाने में मुश्किल आएगी, तोड़ना तो फटाफट हो जाएगा। मकान बनाइए, साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तोड़ने में 3 महीने भी नहीं लगते। तो कुछ भी इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो नीचे की तरफ ही खींचेंगे, ऊपर जाने नहीं देंगे। तो नीचे से ऊपर उठाने के लिए, तरक्की कराने के लिए, आपको भगवान से जोड़ने के लिए, आपको धर्म से जोड़ने के लिए, जो आपको दोनों हाथों में संभाल कर ऊपर उठाए, उसका नाम ही सदगुरु है। और सदगुरु क्या करते हैं? ताकत से कहते हैं कि तुम इतना ऊपर उठो, मेरे जरिए से मैं तुम्हारी सीढ़ी बन रहा हूं कि तुम्हारा हाथ भगवान पकड़ लें, इतने ऊपर उठो। तो गुरु कोशिश करता है ऊपर उठाने की, ऊपर तक लेकर जाएगा जैसे मां ले जाती है। उसके बाद भगवान तब भी हाथ नहीं पकड़ते। वो कहते हैं कि गुरु ने भी कोशिश की, मैं भी पकड़ना चाहता हूं, लेकिन ये बीच वाला जो है ना, ये भक्त, ये तो कोशिश कर ही नहीं रहा, इसे भी तो कोशिश करनी है।
इसके अंदर भावना होनी चाहिए कि मैंने भगवान से जुड़ना है, भगवान मेरा हाथ पकड़े तो पूरी ताकत से हाथ अपने ऊपर कर दो कि भगवान मैं आपका हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। तो गुरु इधर से उठा रहे हैं, भगवान ऊपर से हाथ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही जीव, प्राणी, भक्त हाथ ऊपर उठाएगा ऐसे और पूरी भावना से, और फिर ऐसे ही नहीं ऊपर की तरफ देखेगा, क्योंकि अब तक हम सिर्फ नीचे ही नीचे देख रहे होते हैं, दुनिया की चीजें देख रहे होते हैं। जैसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि मुझे पकड़ लो, मेरे हाथ अपने हाथों में ले लो भगवान, तो भगवान फिर अपने हाथों में लेते हैं। और फिर ये ध्यान रखिए, इधर से संभाल रहे हैं सदगुरु, उधर से पकड़ रहे हैं भगवान, तो ऐसे जीव का कल्याण होगा ही होगा। तो इसलिए अपने आप को, अपना हाथ भगवान को पकड़ाइए। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये मैं भी आपको कह रहा हूं और आप भी सुन रहे हैं, भगवान के मामले में न तो बोलने वाला नाटक करे, न सुनने वाला। जितने सरल सहज रहोगे उतनी कृपा होगी। हम भी यही महसूस करते हैं कि हमारे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है वो परमात्मा की है। हम तो उससे जुड़ गए, बस पावर हाउस तो वही है। तो जब उसके साथ में सभी उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उससे जुड़ जाते हैं ना, तो पावर हाउस से जुड़ते ही स्विच ऑन कर दिया जाए तो यंत्र काम करने लग जाते हैं, पंखा चलने लग जाता है, एसी चलने लग जाता है, मशीनरी चलने लग जाती है, हर चीज काम करने लग जाएगी। आप जुड़ जाइए भगवान से, वो पावर हाउस है, वहां से करंट आपके अंदर बहने लग जाए, पर जुड़ना जरूरी है। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 22 से 26 जनवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 22 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 23 से 26 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष 23 जनवरी रुद्राभिषेक प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 24 जनवरी वैभव लक्ष्मी यज्ञ प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 25 जनवरी केदारनाथ मंदिर भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे। मंत्र दीक्षा कार्यक्रम गुरुधाम में दोपहर 12:30 बजे। स्थान वरदान लोकाश्रम, मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से
विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।